टू इंग्लिश क्रेजी टिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे लेट का यूज। लेट जो है पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। और पॉजिटिव वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या यूज होते हैं, ऑलरेडी इसकी वीडियो है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर लेट को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि लेट को अलग से हम कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मोडाल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे इसका सेंटेंसेस होते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लेट के ऊपर है और लेट के सारे ही यूज इसमें हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। तो लेट देखिए, लेट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब जो होती है, इसकी 5 वर्ब होती हैं। आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हम लोग एस लगाते हैं, जैसे कि गोस। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है, ये 5th फॉर्म होती है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, ये होती है 4th फॉर्म, और ये हो जाती है 5th फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली आप ये देखेंगे, मेन 3 फॉर्म है, लेट लेट लेट, यानी कि लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती हैं। और बाकी अगर आपको सिंगुलर के साथ लगानी है तो आप ऐसे लेट्स लगाएंगे, अगर आपको आईएनजी फॉर्म में लगानी है तो आप इसको ऐसे लेटिंग कर देंगे। अब लेट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम किसी को करने देना है, यानी कि जब आपका कोई काम किसी की परमिशन पर डिपेंड होता है, या आप बोलते हो, आप किसी को अलाउ करते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग लेट से बनाते हैं, ठीक है। तो लेट का एक यूज ये है, टू लेट। टू लेट मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा, मोस्टली जो कोई खाली बिल्डिंग्स होती हैं उसके आगे लिखा होता है टू लेट, ठीक है। तो ये लेट अलग है, लेकिन लेट के साथ यहाँ पर टू अगर हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी या हाउस या कोई भी अपार्टमेंट होता है वो किराए के लिए खाली होता है, तो उसको हम टू लेट लिख कर हम बताते हैं कि हाँ, ये चीज़ किराए के लिए खाली है। जैसे कि द टू लेट एडवर्टाइजमेंट मेंशंस द रेंट एमिनिटीज। तो यहाँ पर यह है कि टू लेट का जो विज्ञापन होता है, न्यूज़पेपर में एक कॉलम होता है जिसमें टू लेट मतलब टू लेट का एक कॉलम होता है जिसमें हम कोई भी अपार्टमेंट है, कोई भी घर है, हम उसकी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं उसमें कि भाई एरिया इतना है, ये इतना है, वो इतना है, ठीक है। तो टू लेट विज्ञापन में क्या होता है, किराया और सुविधाओं का वर्णन है। तो यही यहाँ पर ये इंग्लिश सेंटेंस है और ये इसकी हिंदी है। तो बेसिकली ये तो पहला यूज़ है टू लेट का, कि यहाँ पर जब हम किसी प्रॉपर्टी को किराए के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम टू लेट लिखते हैं। अब इसका अगला यूज़ देखते हैं। अगला यूज़ होता है इसका इंपैरेटिव सेंटेंसेस में। इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस ये आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये जैसा है वैसा ही रहने दो। हम किसी को बोलते हैं, ये ऐसा जैसा है ना वैसे ही रहने दो, तो लेट इट बी एज इट इज। लेट इट बी एज इट इज, मुझे देखने दो वो कहाँ है। लेट मी सी वेयर ही इज, ठीक है। हर किसी को उससे सवाल पूछने दो, यानी कि लेट एवरीवन आस्क क्वेश्चन टू हिम। यानी कि लेट, हमारे ये जो लेट बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ वो किसी की परमिशन पर डिपेंड है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो किसी को अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, राम को पढ़ने दो, यानी कि कोई बोल रहा है कि राम को पढ़ने दो, यानी कि राम की मतलब परमिशन यहाँ पर दे रहे हैं कि राम को क्या करने दो, पढ़ने दो। तो लेट राम रीड। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे कि लेट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, और उसके बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसे मत जाने दो, लेट हिम नॉट गो। नेगेटिव में हम ऐसे बना सकते हैं, लेट हिम नॉट गो, या फिर डोंट लेट हिम गो। मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ। नीले पेन से मत लिखो, तो डोंट राइट विद अ ब्लू पेन। उसे हिलने मत दो, तो डोंट लेट हिम मूव, यानी कि डोंट हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, या फिर लेट हिम नॉट मूव। दीपक को अपना समय बर्बाद मत करने दो, तो डोंट लेट द दीपक वेस्ट योर टाइम। गाय को खेत में मत घुसने दो, तो डोंट लेट द काउ एंटर द फील्ड। तो इस टाइप से हम इंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जहाँ पर सब जगह कुछ अता पता नहीं होता, बट हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, वो तो था लेट, अब यहाँ पर है लेट्स, ठीक है। तो लेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे लिखा हुआ है, लेट के साथ इस टाइप से अगर आपको दिख जाए तो ये है चलो साथ में कोई काम करते हैं। किसी ग्रुप की बात हो रही है, कोई ग्रुप है साथ में कि चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, तो हम बोलेंगे लेट्स वॉच मूवी टुगेदर, यानी कि चलो साथ में मूवी देखते हैं। तो ऐसी सेंटेंस है कि आओ अपने मतभेद एक तरफ करें और नई शुरुआत करें। तो लेट्स पुट आवर डिफरेंसेस असाइड, यानी कि असाइड मतलब एक तरफ करें, एंड मेक अ न्यू स्टार्ट। हम कल तक का इंतजार करते हैं, तो लेट्स वेट अंटिल टुमारो। अब हम विषय बदलेंगे, यानी कि लेट्स चेंज सब्जेक्ट नाउ। हम उस झगड़े में शामिल नहीं होंगे, तो लेट्स नॉट इन्वॉल्व इन हिज क्वारल। यानी कि यहाँ पर लेट्स का मतलब है सभी लोग। कनिका के पापा ने उसे अपने मोबाइल से
मोबाइल से खेलने दिया। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अलग है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपके ये लेट्स के साथ नहीं है, ठीक है, ये अलग सेंटेंसेस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट्स से हम इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं कि चलो चलो पार्टी करते हैं, तो लेट्स, चलो पार्टी पर चलते हैं, तो लेट्स गो टू पार्टी, ठीक है। चलो मस्ती करते हैं, तो लेट्स एंजॉय। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये मिक्स है, ये है टेंसेस पर रिलेटेड सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इसको हम अलग से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये है टेंस में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। सबसे पहला जो लेट का यूज है वो है प्रेजेंट टेंस के साथ। प्रेजेंट टेंस में आपको पता ही है, अगर आपको रूल पता है तो पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो लेट है ना, यहाँ पर ये लेट मेन वर्ब है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये जो लेट है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अब आपको पता है कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो क्या लगता है, लेट का लेट्स हो जाता है। ये वो नहीं है, अभी जो हमने पहले पढ़ा है ये वो नहीं है, ये यहाँ पर लेट्स यानी कि कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ लेट्स आ जाएगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो खाली आपको लेट ही लिखना है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि मी, यू, देम, अस, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो है यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है जहाँ पर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट होती है, ठीक है। तो इतना डीपली मत जाओ, बट आप ये मानो कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सब में, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या होती है आपको पता ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप के सेंटेंसेस हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राम मुझे सोने देता है, तो राम क्या है, सिंगुलर है, लेट्स मी स्लीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है तो एस लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने राम को अंदर आने, हम राम को अंदर आने देते हैं, यहाँ पर ये हम राम को अंदर आने देते हैं। तो वी लेट राम, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ये लेट हो गया, ऑब्जेक्ट राम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अंदर आने के लिए इन, तो वी लेट राम इन। योगेश मुझे खेलने देता है, तो योगेश सिंगुलर है तो लेट्स मी प्ले। वो मुझे खेलने नहीं देता है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही होगा कि सिंगुलर होता है तो डज नॉट लग जाता है, और प्लूरल होता है तो डू नॉट लग जाता है। ऐसे ही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो डज आगे आ जाता है और डू आगे आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखिए, वो मुझे खेलने नहीं देता है, तो ही डज नॉट लेट मी प्ले। आपको पता है कि डज नॉट, डू नॉट लगा दिया तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही होगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसको समझने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेंस में आपको कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं तुम्हें उसका फोन छूने नहीं देता हूँ, तो आई डू नॉट लेट यू टच हिज फोन। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें रात को जाने नहीं देती है, तो डज योर मदर, यहाँ पर मदर सिंगुलर है तो डज पहले आ जाएगा, तो डज योर मदर नॉट लेट यू गो एट नाइट। क्या आप मुझे पूरा दिन पढ़ने देते हो, हम पूछते हैं ना कि तुम मुझे पूरे दिन पढ़ने देते हो, तो यानी कि तुम्हारी परमिशन पर डिपेंड है। तो डू यू लेट मी स्टडी होल डे, होल डे मतलब पूरा दिन। वह आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती, तो वाई डज शी, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वाई, और यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग डज आएगा नॉट लेट यू अटेंड द पार्टी। वो कब कब आपको कंप्यूटर में बैठने देता है, तो हाउ ऑफन मतलब कब कब, डज ही लेट यू सिट एट द कंप्यूटर। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट के। अब प्रेजेंट में अगर हमें कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाने हो, आपको पता ही है प्रेजेंट में कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे रहा है, दे रहा है, दे रहे हैं, दे रही है। इस टाइप से ये है पहचान, ठीक है। और रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इज़म आ जाएगा। आपको पता ही है कि लेट हमारी मेन वर्ब है, तो उसमें क्या आता है, वर्ब की आईएनजी यानी कि लेटिंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी कि कौन सी इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। यहाँ पर देखिए, रवि उसे मिलने नहीं दे रहा है, तो रवि इज नॉट लेटिंग हिम मीट, ठीक है। वह बच्चे को नहीं खेलने दे रहा है, तो ही इज नॉट लेटिंग चाइल्ड प्ले। बहुत इजी है, आप लोग अगर समझोगे तो आप लोग इजीली बना सकते हो। वह तुम्हें अपना भविष्य खराब करने नहीं दे रहा है,
मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य खराब करने नहीं दे रहा हूँ। तो आई एम नॉट लेटिंग यू स्पॉइल योर फ्यूचर। क्या वे उसे रात को आपके घर में रहने दे रहे हैं? तो आर दे लेटिंग हिम स्टे एट नाइट इन योर होम। वो मुझे किसी के साथ काम करने नहीं दे रहा है। तो ही इज नॉट लेटिंग मी वर्क विद एनीवन। तो आप इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर आपको इनमें कोई डाउट है, प्रेजेंट में कोई डाउट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको ज़रूर बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है हमारा पास्ट टेंस। अगर हमें बनाना हो लेट के साथ, पहचान वही है कि खाया पिया सोया जागा। तो उसने मुझे ये करने नहीं दिया, उसने मुझे खाने नहीं दिया, उसने ये नहीं करने दिया, वो नहीं, यानी कि इसमें दिया ज़रूर आएगा, क्योंकि आप किस पर, ये लेट का मतलब ये है परमिशन, ठीक है। तो देखो हमने राहुल को अंदर आने दिया, तो पास्ट हो गया ना, तो वी लेट। अब यहाँ पर ये जो लेट है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आपको पता ही है लेट की तीनों फॉर्म, लेट लेट लेट, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेकंड फॉर्म है। तो वी लेट राहुल कम इन। हमने उसे जाने दिया, तो आई लेट, मैंने उसे जाने दिया, आई लेट हिम या हर गो। मेरे पिताजी ने 18 साल की उम्र से पहले मुझे कार चलाने नहीं दी या दिया। तो माई डैड या माई फादर डिडंट लेट मी ड्राइव द कार बिफोर आई टर्न्ड 18। उसने अपनी बेटी को मोबाइल खेलने नहीं दिया, तो शी लेट हर खेलने दिया, तो शी लेट हर डॉटर प्ले ऑन मोबाइल। वह बाहर जाना चाहती थी, परंतु उसके माता पिता ने उसे जाने नहीं दिया, तो शी वॉन्टेड टू गो आउट बट हर पेरेंट डिड नॉट लेट हर गो, या डू नॉट लेट हर, यानी कि वो काम उन्होंने करने नहीं दिया। अब देखो, क्या तुमने मुझे पढ़ने दिया? तो डिड यू लेट मी स्टडी। अब यहाँ पर ये कौन सा लेट है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जहाँ पर भी डिड आ गया दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म। देखिए पता नहीं चलता, लिखा हुआ है लेट लेट लेट, लेकिन यू मस्ट नो कि अगर यहाँ पर ये है तो ये कौन सी फॉर्म है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये देखिए डिडंट लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आपको टेंस पता है तो आपको पता है कि यहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाती है। अगर डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट लगता है तो उसके बाद लेट कोई भी वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो क्या तुमने मुझे नाचने दिया पार्टी में? तो डिड यू लेट मी डांस इन द, सॉरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है इससे, डांस इन द पार्टी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है लेट का यूज बट फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या है कि वो मुझे गाने नहीं देगा, वो मुझे जाने नहीं देगा, वो मुझे सोने नहीं देगा, मुझे खाने नहीं देगा, मुझे पढ़ने नहीं देगा, लाइक दीज सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव होगा तो यहीं पर विल नॉट हो जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो यहीं पर विल आ जाएगा। तो इस टाइप से बनेंगे। मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो आई नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू डू दिस, ठीक है। आप बहुत थके हुए, इसलिए मैं आपको आज के लिए आराम करने दूंगा। तो यू आर एक्सट्रीमली टायर्ड, सो आई लेट यू टेक रेस्ट फॉर टुडे। मैं किसी को भी अपना दोस्त का दिल दुखाने नहीं दूंगा। तो आई वॉन्ट लेट एवरी वन हर्ट, आई वॉन्ट लेट एवरी वन हर्ट माई फ्रेंड्स हार्ट, या फिर माई फ्रेंड, ठीक है। एवरीवन्स हर्ट, माई फ्रेंड हार्ट या माई फ्रेंड एक ही बात है। तो वे मुझे उस पुल के माध्यम से जाने नहीं देंगे, तो दे वॉन्ट लेट मी ड्राइव टू दैट ब्रिज। वो मुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, तो दे वॉन्ट लेट मी क्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो क्या तुम मुझे वो किताब खरीदने दोगे? तो विल यू लेट मी बाय दैट बुक, ठीक है। क्या तुम मुझे वो कार चलाने दोगे? तो विल यू लेट मी ड्राइव दैट कार। तो बहुत इजी सेंटेंसेस है, बस ज़रूरत है आपके एफर्ट की, आपको बनाना है सेंटेंसेस को, और ये आपका टॉपिक जो भी वो क्लियर हो जाएगा। तुम मुझे मेरे सपनों को पूरा करने दोगे, नहीं करने दोगे क्या? कोई पूछता है ऐसे, करने दोगे या नहीं करने दोगे? तो यू विल लेट मी परस्यू माई ड्रीम्स वोंट यू, क्या तुम करने दोगे? इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं मोडाल्स में क्या यूज है किसका? लेट का। तो हमें उसे ये काम करने देना चाहिए। तो मोडाल्स आपको पता ही है, शुड, कैन, कुड, मस्ट,
ये सब क्या मोडाल्स है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर भी वहाँ पर देखो क्या करना है आपको, बस लेट से पहले क्या पुट कर देना है, मोडाल्स। और आपको पता ही है रूल, मोडाल्स का भी क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, मोडाल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट भी है और बेयर इन्फिनिटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो हम उसे ये काम करने देना चाहिए, तो वी शुड देना चाहिए, तो यहाँ पर कोई चीज नहीं दे रहे यानी कि परमिशन है, तो वी शुड लेट हिम डू दिस वर्क। तो लेट हिम ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव, ये आ गया अदर वर्ड्स। तुम्हें उसे अपना मोबाइल का उपयोग करने देना चाहिए, अब वो बच्चा नहीं है, तो यू शुड लेट हिम यूज योर मोबाइल, ही इज नो लॉन्गर अ किड, यानी कि अब नहीं है, पहले था नो लॉन्गर, अब नहीं है। क्या आप कृपया करके 2 मिनट चैन की सांस लेने देंगे, तो वुड यू प्लीज लेट मी टेक अ साई या ब्रीथ या हेव ऑफ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। आपको उसे बोलने देना चाहिए, तो यू शुड लेट हिम स्पीक, मेरे पिता मुझे रात में बाहर जाने नहीं दे सकते हैं, तो योर माई फादर कांट लेट, कांट नहीं दे सकते है ना, तो माई फादर कांट या कैन नॉट लेट मी गो आउटसाइड एट नाइट, मैं अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने नहीं दे सकता था, तो सकता था के लिए कुड, आई कुड नॉट लेट माई चाइल्ड स्टडी अब्रॉड। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग मोडाल, तो ये भी एक मोडाल है, यूज टू, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है यूज टू की। यूज टू की पहचान होती है कि मैं ये काम किया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है, मैं वहाँ सोया करता था, मैं खाया करता था। तो यूज टू में अगर कोई डाउट है तो ये भी आप वीडियो में चेक कर सकते हैं मेरी, ठीक है। तो कोई काम आप फ्यूचर, आपकी कोई हैबिट थी वो आप किया करते थे, तो यहाँ पर लेट के साथ क्या यूज होगा कि मैं उसे अपने साथ खेलने देता था या दिया करता था, तो आई यूज टू, ये रूल क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, यूज टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब यहाँ पर क्या है, मेन, लेट, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है बेयर इन्फिनिटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई यूज्ड टू लेट हिम प्ले विद हिम, मैं उसे वो सब करने देती थी जो वो चाहता था, आई यूज्ड टू लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांटेड, मैं उसे अकेले गाड़ी चलाने नहीं देता था, तो आई डिडंट, नहीं देता था यहाँ पर हो जाएगा आई डिडंट, यहाँ पर यूज का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा टू लेट हिम ड्राइव अलोन। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट का यूज है इन्फिनेटिव और जेरेंट के रूप में, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए बेयर इन्फिनेटिव जो होता है, बेयर इन्फिनेटिव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और खाली इन्फिनेटिव होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जेरेंट होता है जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाती है जेरेंट, ठीक है। यहाँ पर हम इनको एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि लेट का यूज हम उनको एज ए सब्जेक्ट बनाकर यूज करेंगे। देखिए, उसे उनके साथ रहने देना एक गलत निर्णय था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टू लेट हिम, या तो आप ऐसे लिख दिए, या तो आप इन्फिनेटिव लगाइए, और या फिर आप लगाइए जेरेंट, यानी कि लेटिंग हिम। तो टू लेट हिम स्टे विद हिम, ठीक है। तो यहाँ पर टू लेट से स्टार्ट होगी, या तो स्टार्टिंग होगी इन्फिनेटिव से, या फिर स्टार्टिंग होगी किससे, जेरेंट से, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, टू के साथ लेट, और यहाँ पर लेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू लेट हिम स्टे विद हिम वाज अ रॉन्ग डिसीजन। यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, लेटिंग हिम स्टे विद हिम वाज अ रॉन्ग डिसीजन, उसे मरने देना एक अमानवीयता है, यानी कि अच्छी बात नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। तो टू लेट हिम डाई इज इनह्यूमैनिटी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेटिंग हिम डाई इज अ इनह्यूमैनिटी। यहाँ पर देखिए, उसे विदेश में पढ़ने देना एक अच्छा निर्णय है, तो टू लेट हर स्टडी इन अब्रॉड इज अ गुड डिसीजन, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं लेटिंग हर स्टडी इन अब्रॉड इज अ गुड डिसीजन, उसे डांटने देना तुम्हारे लिए कायरता है, ठीक है। तो टू लेट हिम गेट स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटे देना, मतलब डांटा जाना, किसी और ने डांटा है, ठीक है। टू लेट हिम गेट स्कॉल्डेड इज अ टिमिडिटी फॉर यू, टिमिडिटी का मतलब है यहाँ पर कायरता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट का लास्ट यूज है हैज टू, हैव टू, विल हैव टू के साथ, ठीक
ठीक है। कैसे इसको करेंगे, अगर आपको इनमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये सब पता है तो ये आपको समझना बहुत आसान है। देखिए हैज़ टू का मतलब होता है कोई काम हमें करना है, जैसे कि मुझे नहाना है, उसे खाना है, उसे पीना है। यहाँ पर ताहे तिये नहीं हो रहा है, यहाँ पर टेंस नहीं है, ठीक है, ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। तो मुझे नहाना है, उसे खाना है, उसे जाना है, तो ये हैज़ टू के साथ बनेंगे। उसे ये करना पड़ा, उसे वहाँ जाना पड़ा, मुझे उस बच्चों को सिखाना पड़ा। ये यहाँ पर विल हैव टू में होता है कि पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे कपड़ों को धोना पड़ेगा, तो ये बनाते हैं विल हैव टू के साथ। मैंने आपको छोटा थोड़ा दे दिया है कि हिंट कैसे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेट के साथ इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, आप इनमें से कुछ भी लगाइए, हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, जो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो लगाइए। उसके बाद आप लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए मुझे उसे अपना करियर चुनने देना है, तो आई हैव टू लेट हिम चूज हिज करियर। तो यानी कि सब्जेक्ट आ गया, हैव टू क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो हैव टू लेट हिम चूज हिज करियर। मुझे उसे शादी करने देना पड़ा, यानी कि मुझे ये काम करने देना पड़ा, तो आई हैड टू, क्योंकि पास्ट है तो आई हैड टू लेट हर मैरी हिम। मुझे उन्हें वह काम करने देना पड़ा, तो वही है आई हैड टू लेट हिम डू दैट वर्क। मुझे उसे नौकरी के लिए रवि को दिल्ली में रहने देना होगा, यानी कि नौकरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो दिल्ली में उसे रहने देना होगा, तो आई विल हैव टू लेट रवि लिव इन दिल्ली फॉर जॉब, ठीक है। अब जैसे कि एक सिंगुलर का दे देते हैं, हैज टू का एग्जांपल दे लेते हैं कि उसने उसे बाइक चलाने, मम्मी को उसे बाइक चलाने देना है, ठीक है। तो मदर हैज टू लेट हर या हिम राइड बाइक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैज, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।